ये 200 रुपए आज के टाइम पे एक मूवी की टिकट भी नहीं आती है, लेकिन इसी 200 रुपए ने 1985 में पूरे इंडिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक 62 साल की औरत ने अपनी 33 साल की शादी के खिलाफ एक ऐसा सवाल उठाया जो बन गई इंडिया की नेशनल डिबेट। ये कहानी है शाह बानो बेगम की, एक ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन जिन्होंने सिस्टम से एक सवाल पूछा और उनके इस सवाल ने कानून और इंडिया की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। शाह बानो का जन्म 1917 में हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश में। एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी लड़की। 1932 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी, उनकी शादी हो गई मोहम्मद अहमद खान से, जो कि एक एडवोकेट थे, एजुकेटेड और रिस्पेक्टफुल लॉयर थे। शादी के बाद अगले 33 सालों तक शाह बानो ने वही किया जो एक हर ऑर्डिनरी वुमेन करती है, घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना, पति के आसपास अपनी पूरी जिंदगी बना ली। वो अपनी लाइफ में खुश थी, अपने परिवार में खुश थी, लेकिन 1975 में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उनके पति ने दूसरी शादी कर ली और कुछ समय बाद शाह बानो को तलाक देकर अपने घर से हटा दिया और मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने 200 रुपए देते थे, लेकिन सिर्फ इद्दत के पीरियड तक, जिसका मतलब होता है कि डिवोर्स के सिर्फ 3 महीने तक उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को 200 रुपए एज अ मेंटेनेंस दिए एंड उसके बाद उनकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई। ये चीज़ शाह बानो को सही नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कोर्ट में। उन्होंने एक केस फाइल किया सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। ये लॉ कहता है कि अगर कोई औरत और कोई बच्चा अगर इस स्थिति में ना हो कि वो खुद के लिए मेंटेन कर सके, तो उन्हें उनकी फैमिली से मेंटेनेंस मिलना चाहिए। एक सिंपल, सिक्योर और फेयर लॉ है। पर उनके हस्बैंड का कहना था कि उन्होंने इद्दत पीरियड तक अपनी वाइफ को 200 रुपए दे दिए हैं और अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। ये केस एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचा और हर डिसीजन शाह बानो के फेवर में ही हुआ और यही बात उनके पति को सही नहीं लगी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक इसको चैलेंज किया। 1985 चीफ जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी यही फैसला सुनाया और 23 अप्रैल को जब ये फैसला हुआ तो एक हिस्टोरिक जजमेंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सबके लिए है, ये किसी भी रिलीजन से ऊपर है और महिलाओं को और बच्चों को एक इक्वल राइट देता है। कोर्ट ने कहा कि शाह बानो को प्रॉपर मेंटेनेंस मिलनी चाहिए और अब तक जो मेंटेनेंस नहीं मिली है वो भी मिलना चाहिए। ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट में भी शाह बानो की ही जीत हुई। नेशनल न्यूज बन गया, न्यूज हेडलाइन बन गई, शाह बानो विंस द केस। एक लैंडमार्क डिसीजन आया वुमेन राइट्स के फेवर में। इंडिया ने एक सीनियर सिटीजन वुमेन को जस्टिस दिलाई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जजमेंट के बाद देश भर में चर्चा होने लगी। देश मानो 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक ऐसा हिस्सा जो इस जजमेंट को सेलिब्रेट कर रहा था, वुमेन राइट्स, वुमेन इक्वालिटी के लिए इसे सही मान रहा था, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। डिबेट हुए, रैलीज हुई, प्रोटेस्ट हुआ और एक नए पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई। सरकार पर बहुत प्रेशर बन गया और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में थे। एक तरफ था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और दूसरी तरफ था रिलीजियस सेंटिमेंट। उसी प्रेशर में आके उन्होंने 1986 में पार्लियामेंट में एक लॉ को इंट्रोड्यूस किया, द मुस्लिम वुमेन राइट टू डिवोर्स एक्ट। इस नए कानून का कहना था कि मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मिलनी चाहिए, उसके बाद नहीं। ये लॉ पार्लियामेंट में पास हो गया और कहीं ना कहीं इस लॉ के चलते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनइफेक्टिव हो गया। इसके बाद शाह बानो पर भी बहुत प्रेशर बढ़ने लग गया, फैमिली का, सोसाइटी का। उनसे कहा गया कि केस को विड्रॉ कर लो। 62 साल की औरत, थकी हुई, उन्हें भी यही लगा कि केस को शायद वापस लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन्हें कोई क्लेम नहीं चाहिए। पर लीगली केस कभी विड्रॉ ही नहीं हुआ था। शाह बानो ने कोर्ट में तो जीत हासिल कर ली थी, पर सोसाइटी, सोशल प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं हार गई थी या शायद हराई गई थी। लेकिन हिस्ट्री की एक मजेदार बात है, जो चीज हम आज करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें कई साल बाद जरूर देखने को मिलता है और शाह बानो के केस में यही हुआ। कहीं ना कहीं वो हार के भी जीत गई। उनकी आवाज ने कई नए सवाल उठाए जो पहली बार नेशनल स्टेज पर डिस्कस होने लगे। क्या पर्सनल लॉ इक्वालिटी से ऊपर है? क्या एक औरत का हक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड हो सकता है? शाह बानो के केस के बाद इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन नेशनल लेवल पर शुरू हो गया। वुमेन राइट्स मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो गए और सबसे बड़ी बात, हमारी नई जनरेशन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि जब बात अपने हक की हो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं लाइफ टुक अ फुल सर्कल। इन 2007 एक और केस आया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक और मुस्लिम औरत
जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ था, उन्हें फोन पर 3 बार तलाक देकर छोड़ दिया गया था। उन्होंने भी कोर्ट पे चैलेंज किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 2019 में लॉ बना कि ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आखिर 32 साल के बाद वो लड़ाई जो शाह बानो ने शुरू की थी, वो शयारा बानो ने खत्म कर दी। उन्होंने ये दिखाया कि चाहे एक आवाज कितनी भी छोटी लगे, पर वो इतना दम रखती है कि देश के कानून भी बदल सकते हैं। आज 2025 में जब हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शाह बानो भी एक रेलेवेंस रखती हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें सिखाया है कि हार के भी जीता जा सकता है। और अगर एक 62 साल की महिला 1978 में ये कर सकती थी, तो हम 2025 में क्यों नहीं कर सकते। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि जो अभी न्यू मूवी आ रही है हक के नाम पर, वो कहीं ना कहीं शाह बानो के केस पे ही बेस्ड है। ये स्टोरी सिर्फ एक लॉ की नहीं है, बल्कि एक औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और ऐसी कहानियों के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू हर कहानी। तब तक के लिए स्टे सेफ।